अभयं मित्राद् अभयं अमित्राद् अभयं ज्ञाताद् अभयं परोक्षात् अभयं अभयं दिवा सर्वा आशा मम मित्रा भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का विषय है परमपिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए हम चले जा रहे हैं। आज ईश्वर के जिस गुण का वर्णन हमें आपके समक्ष करना है वह है ईश्वर अभय है। एक वेद मंत्र मैंने इसके प्रमाण में आपके सामने रखा। यह वेद मंत्र है अथर्ववेद का। तो जो अथर्ववेद है इसका ज्ञान अंगिरा ऋषि को हुआ था और इस वेद का प्रतिपाद्य विषय है विज्ञान यानी कि साइंस। तो साइंस केवल टेक्नोलॉजी का नाम साइंस नहीं है, केवल कुछ यंत्रों का आविष्कार कर लेने का नाम साइंस नहीं है। संपूर्ण ज्ञान जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं हैं वो समस्त विज्ञान साइंस कहलाता है। तो अथर्ववेद के इस मंत्र में मृत्यु विज्ञान है और उस मृत्यु विज्ञान में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा हमें आप मृत्यु से उबारो, मोक्ष की ओर ले चलो, अभयता प्रदान करो क्योंकि आप स्वयं अभय हैं। तो मंत्र पर थोड़ा चिंतन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अभयम मित्रात्, हे परमात्मा आप हमें हमारे मित्रों से अभयदान दीजिए। अभयम अमित्रात्, जो हमारे मित्र नहीं है उनसे भी अभयदान दीजिए। अभयम ज्ञातात्, जो हमारे परिचित लोग हैं उनसे भी हमें अभयदान करें। अभयम परोक्षात्, जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी हमें अभयता प्रदान करें। नक्तम अभयम, रात्रि में अभयता प्रदान करें। अभयम दिवा, दिन में अभयता प्रदान करें। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं हमारी मित्र बने, सब ओर से अभयता प्रदान करें। ये इस मंत्र में प्रार्थना है ईश्वर से। हे ईश्वर, हे परमात्मन, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगत नियंता परमपिता परमात्मा दयालु न्यायकारी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अभयता प्रदान करें क्योंकि आप स्वयं अभय हैं। तो अभय का अर्थ यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है क्योंकि लोक में मनुष्यों के नाम भी अभय होते हैं। हो सकता है उनका नाम अभय हो और वो डरते बहुत हों, लेकिन परमात्मा का साथ ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा का नाम अभय है तो फिर परमात्मा तीनों कालों में अभय है। तो अभय का अर्थ होता है भय रहित हो जाना। परमात्मा भय रहित है, उसे किसी प्रकार का किसी से कोई भय नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम अभय है। अब विचार करते हैं कि आखिर डर है क्या, लोग डरते क्यों हैं। तो शास्त्रों में इस पर चिंतन किया गया तो दो बातें निकलती हैं। नंबर एक, अगर कोई व्यक्ति हमसे अधिक बलवान है, शक्तिशाली है,
तो हम उससे डरते हैं कि कहीं हमारी संपत्ति हमसे न छीन ले, कहीं हमें मारे नहीं, कहीं हमारी पिटाई न कर दे। ऐसा भय हमें हमेशा सताता रहता है बलवान लोगों से। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने तो बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं इसके बारे में। वो लिखता है, निर्बल डरता है बलवान से, निर्धन डरता है धनवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से, सारी दुनिया डरती है चरित्रवान से। तो ये भय का स्वरूप मानव जगत में है। तो इसलिए जो हमसे शक्तिशाली है, हम उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भयभीत रहते हैं। शंका बनी रहती है, कहीं यह व्यक्ति आके हमारी ताड़ना न करे, हमारी संपत्ति का अपहरण न कर ले। तो ये नियम परमात्मा में लागू नहीं करता होता, क्योंकि परमात्मा किसी से नहीं डरता। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा से बलवान दुनिया में कोई नहीं है। एक से एक बलवान है दुनिया के अंदर। कुछ बलवान चले गए दुनिया से, कुछ हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन परमात्मा जैसा बलवान धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उससे बलवान कोई है ही नहीं और न कोई हो सकता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। इसलिए परमात्मा नहीं डरता है, इसीलिए उसका नाम अभय है। डर का एक दूसरा कारण भी है, उसे भी देखें। जो लोग न्याय के विरुद्ध कर्म करते हैं, न्याय के विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से हमेशा भयभीत रहते हैं और अपनी गलतियों को छिपाते फिरते हैं। ये भय का दूसरा कारण है। न्याय के विपरीत कर्म करना, धर्म के विपरीत आचरण करना। न्याय का अर्थ होता है वेद धर्म के विपरीत कार्य करना। तो जो लोग न्याय के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र से दंडित होने का भय कहीं न कहीं अपने मन में बैठाए रहता। परमात्मा को इस प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं में न्यायकारी है और कभी भी ऐसा कार्य परमात्मा नहीं करता जिससे उसको भय लगे। दूसरी बात, परमात्मा से शक्तिशाली दुनिया में कोई है भी नहीं। अगर मान लिया ईश्वर से शक्तिशाली कोई हो भी जाए, कल्पना करो, वैसे तो संभव नहीं है, असंभव है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी देश काल में, किसी युग में कोई ऐसा मानव पैदा हो जाए जो ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, ऐसा होना नहीं है। लेकिन हम कल्पना करते हैं, कल्पना करने की हमको स्वतंत्रता है। मान लिया हम कल्पना कर लें कि कोई व्यक्ति परमात्मा से ज़्यादा शक्तिशाली हो, परमात्मा उससे भी नहीं डरता। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा न्याय के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए परमात्मा अभय है। और मनुष्य शक्तिशालियों से भी डरता है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र से भी डरता रहता है, क्योंकि डर का कारण ही होता है कोई न कोई अनैतिक कर्म करना, कोई न कोई न्याय विरुद्ध कार्य करना, जिससे मनुष्य भयभीत रहता है। तो ऐसा भय परमात्मा को न कभी था, न है, न कभी होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप अपनी ओर से कर सकते हैं आपके मन में, क्योंकि आप विचारशील प्राणी हैं। मनुष्य विवेकवान प्राणी है, विचारवान प्राणी है, वो अच्छे से अच्छे विचार कर सकता है अपने पक्ष में। तो एक विचार आपके मस्तिष्क में ये आ सकता है, क्या मनुष्य भी अभय बन सकता है? क्या मनुष्य भी निर्भय बन सकता है? अभय और निर्भय नाम बहुत होते हैं,
लेकिन नाम से कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ था। नाम बेटी का निर्भया था, लेकिन कांड हो गया। तो नाम रखने मात्र से कुछ नहीं होता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा की तरह हम भी किसी काल में, किसी क्षण में, किसी समय में 100% निर्भय हो सकते हैं? तो शास्त्र कहते हैं 100% निर्भय हम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ था, है और रहेगा। अच्छा, कुछ नवीन वेदांती लोग मानते हैं शंकराचार्य जी का नाम लेकर के कि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा ब्रह्म है और मैं ब्रह्म ही हूँ, माया के कारण जीव बन गया हूँ, माया के नष्ट होते ही मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। ऐसा दुष्प्रचार लोग करते हैं और भगवान शंकराचार्य का नाम लेकर के। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि जिस दिन जीवात्मा ब्रह्म हो जाएगा कितनी समस्या आएगी। नंबर 1, उस दिन संसार में 2 ईश्वर हो जाएंगे, एक ईश्वर परमात्मा और एक ईश्वर जीवात्मा। तब आपके लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि सही परमात्मा कौन है, क्योंकि जब दोनों ब्रह्म हो गए तो फिर सही की पहचान ही करना मुश्किल है। एक ब्रेड के पैकेट में 10 ब्रेड हैं, 10 के 10 ब्रेड एक ही मटेरियल से बने हैं, रॉ मटेरियल से बने हैं। पहले कौन सा ब्रेड निकला, कौन सा ब्रेड पहला है, ये आप नहीं बता सकते। ठीक इसी प्रकार से जब जीवात्मा ब्रह्म हो जाएगा, पहला दोष तो ये हो जाएगा कि 2 ईश्वर हो जाएंगे, और 2 ईश्वर होने से सृष्टि नहीं चल सकती है। दूसरा दोष क्या हो जाएगा, जब जीव ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म होने का मतलब ब्रह्म के सारे गुण जीव में आ जानी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? ब्रह्म के 5 कार्य होते हैं, सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, संसार के सभी प्राणियों का न्याय अनुसार कर्म फल देना तथा वेद का ज्ञान देना। तो जिस दिन जीव ब्रह्म हो जाएगा, क्या वह जीव ये 5 काम कर पाएगा? अरे चींटी बनाना तो छोड़ो, चींटी की टूटी हुई टांग को भी नहीं जोड़ सकता है जीवात्मा, और तो रहो दूर। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, वो भांग का नशा पी करके ऐसा बोलते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है और असंभव कार्य है। तो इसलिए जीवात्मा 100% निर्भय नहीं हो सकता, लेकिन इतना निर्भय हो सकता है जीवात्मा कि वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। क्योंकि भयभीत व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं होता, मुक्ति के लिए निर्भयता चाहिए। इतनी निर्भीकता जीवात्मा में आ सकती है कि वो परमात्मा के मोक्ष धाम को जा सकता है। और इतनी कम है क्या, इतनी ही चाहिए भी। जैसे परमात्मा का ज्ञान 4 वेदों के अंदर उतना ही है जितना जीवात्मा को आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान तो अनंत है। 4 वेदों से भी अधिक ज्ञान परमात्मा को है, परंतु 4 वेदों में परमात्मा ने उतना ज्ञान दे दिया जितने ज्ञान से मनुष्य का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो जाए, और इससे आवश्यकता भी नहीं है ज्यादा की। तो इसलिए मनुष्य काफी हद तक निर्भय हो सकता है, लेकिन उसको 2 कार्य करने होंगे। जब वह 2 कार्य करेगा तब वह बहुत ज्यादा निर्भयता को प्राप्त कर सकता है। वो 2 काम क्या है? पहला काम, मनुष्य को कोई भी कार्य न्याय के विरुद्ध नहीं करना चाहिए अगर निर्भयता प्राप्त करनी है। जैसे परमात्मा न्याय के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करता। तो ऐसे जिस दिन मनुष्य धर्म के विपरीत आचरण नहीं करेगा, सदा सत्य बोलेगा, सत्यमेव जयते। आपने महात्मा कबीर का वो दोहा सुना होगा ना, साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्यम ही प्रतिष्ठम ब्रह्मा, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, अग्नि ऋषि हैं, अग्नि ऋषि कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा सत्य में प्रतिष्ठित है। कोई व्यक्ति कितना ही पूजा पाठ करता हो, कितना ही भजन गाता हो, कितना कीर्तन गाता हो, कितना मंदिर में पूजा करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, कई बार गंगा सागर नहा लिया हो,
लोग कहते हैं ना कि और सागर 1000 बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर भी उसने नहा लिया हो। लेकिन यदि व्यक्ति असत्यवादी है, मिथ्यावादी है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सत्यवादी होना पहली प्राथमिकता है मानव के लिए, कि वह सत्यवादी बने। और जिस दिन व्यक्ति सत्यवादी बन जाएगा, उस दिन जैसे हाथ में आंवले का फल, जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, ऐसे ही हृदय में हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए सत्यवादी मनुष्य के लिए पूजा पाठ सब व्यर्थ है। और यदि वह सत्य का आचरण नहीं करता है और सारा जीवन पूजा पाठ में व्यतीत कर रहा है, फिर भी उसको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब मनुष्य के अंदर ये भाव पैदा हो जाए, क्या हम भी निर्भय हो सकते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि आप बहुत हद तक निर्भय हो सकते हैं। इतने निर्भय आप हो सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको न्याय के विरुद्ध काम नहीं करना होगा, धर्म का आचरण करना होगा, सत्यवादी होना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि आपके पास जो भी धन संपदा है, पुत्र पौत्र हैं, जो भी आपके पास ज्ञान है, बल है, शक्ति है, आप आध्यात्मिक दृष्टि से उसको परमात्मा का मानिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सो तोर, जो कुछ है सो तोर, तोरा तुझको सौपन में क्या लागत है मोर। तो ये एक बिंदु आपको मैंने बताया कि जिस दिन आप अपनी, यहाँ तक कि अपने शरीर, अपने संबंधी, अपने परिवार, इष्ट मित्र, अपना धन संपत्ति, जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, उसको आप परमेश्वर को समर्पित कर दें, तो आपके अंदर अभयता आ जाएगी, आप निर्भय हो जाएंगे, आप भी अभयता को प्राप्त कर लेंगे, है ना। महात्मा तुलसीदास कहते हैं ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आरती में आप लोग प्रतिदिन गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं ना, प्रभु तन मन धन सब तेरा है, तुझी को अर्पण है, मेरा क्या लागे। लेकिन गले तक ही कहते हैं, मंदिर के दरवाजे तक कहते हैं। जैसे मंदिर से बाहर निकले, तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा, ये हो जाता है। वाणी में कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, कहते हैं करते नहीं, सो तो बड़े लवार, आखिर धक्का खाएंगे साईं के दरबार। समझ लो आप, कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। इसलिए यदि आप अभयता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपके पास है उसको आप परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए, वो ईश्वर का है। ऐसी मानसिक अपनी स्थिति बना लीजिए, आप निर्भयता को प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक शंका और खड़ी होती है, क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, वो विचार कर सकता है, विचार करने की उसको स्वतंत्रता है। तो वो ये कह सकता है, साहब आपने कहा कि अपनी धन संपत्ति परिवार सब कुछ परमेश्वर का है, ये मान के चलिए। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आके हमसे कह सकता है कि तुम्हारा घर मैं ले रहा हूँ, तुम्हारा धन मेरा है, क्योंकि तुमने सब परमेश्वर को दे दिया है, इसलिए मैं उसे ले रहा हूँ। तब तो हम और भयभीत हो जाएंगे। तब क्या समाधान है? आपने तो कह दिया, हमने सुन लिया। कहने में और सुनने में क्या जा रहा है? कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया। लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं
हम ये कहते फिरे लोगों से मेरा कुछ नहीं है, ये घर परमात्मा का है, ये धन सब परमात्मा का है, तो कोई भी आकर के उसे ले जा सकता है। हम अगर उससे कहें मत ले जाओ तो कहेगा अरे तुम तो कह रहे थे ना कि हमारा नहीं परमात्मा का है, तो परमात्मा का है तो हम परमात्मा के भक्त हैं, हम इसको ले जा रहे हैं। तब तो डर हमारा और बढ़ जाएगा खत्म होने के बजाय। तो शास्त्र क्या कहते हैं, सुनने को, जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या कहा था कि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे दो जगत होते हैं, एक होते हैं व्यावहारिक जगत, एक होता है लौकिक जगत, और एक होता है आध्यात्मिक जगत, पारलौकिक जगत। तो आप आध्यात्मिक स्तर से इस बात को सोचें, जो कुछ भी मेरे पास है वो परमात्मा का है, और इसका अभ्यास कराया जाता है। प्रतिदिन जो हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में जो घी जला रहे हैं, सामग्री जला रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं जला रहे हैं, उसके पीछे एक विज्ञान है। और सबसे बड़ा विज्ञान तो ये है कि कोई भी चीज जलती नहीं है, वो परिवर्तित होती है। कोई भी चीज दुनिया में देखो आप, एक कागज को आप जलाएं, क्या वो नष्ट होता है? नहीं, वो काला हो जाता है, राख बन, सफेद से काला हो जाता है। संसार में कोई चीज नष्ट नहीं होती है। तो ये जो घी और सामग्री आप अग्नि में डाल रहे हैं, नष्ट थोड़ी हो रही है, ये कन्वर्ट हो जा रही है। ये बहुत बड़े आकार में थी, सूक्ष्म आकार में परिवर्तित हो जाती है। तो उस समय जब आप आहुतियां देते हैं ना, वहां आप यही तो बोलते हो, इदम अग्ने स्वाहा इदम नमः, इदम सोमाय स्वाहा इदम नमः, इदम प्रजापते स्वाहा इदम नमः। जबकि सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रभु ये प्रजापति के लिए है, ये वायु के लिए है, ये अग्नि के लिए है। तो ये मानसिक स्थिति। आप अपने आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा ये मान के चलें कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी धन संपत्ति है सब परमेश्वर की है। लेकिन लौकिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में जो आपका है उसके आप ही मालिक हैं। कानूनन संविधान भी वो आपको ही आपकी मालिकियत घोषित कर रहा है। अब जब ऐसी स्थिति करने के बाद कोई आपके धन संपत्ति को छीनता है तो आपको उसका विरोध करना है, क्योंकि कानूनन लौकिक तरह से आप ही उसके मालिक हैं। और विरोध करने के बाद भी वो नहीं मानता है, बल का प्रयोग करता है, तो आप भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग करें। आपके विरोध करने के बाद, बल के सामर्थ्य करने के बाद भी वो आपसे अधिक शक्तिशाली हो गया और आपके धन संपत्ति को ले गया, तब आप मस्त हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप पहले ही मानसिक स्थिति बना चुके थे कि ये मेरा नहीं है। उस समय आपको उस धन के चोरी हो जाने, अपहरण हो जाने का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही परमात्मा को समर्पित कर दिया था। एक बात। दूसरी बात देखिए, अब ईश्वर की न्याय व्यवस्था देखिए। ईश्वर न्यायकारी है ना, वह व्यक्ति तो बलपूर्वक आतंकवादी बन करके आपके सामान को ले गया, तो अब आपकी जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति परमात्मा करता है। यह अटूट विश्वास, ये वेद मंत्र कहते हैं कि परमात्मा आपकी क्षति की पूर्ति करता है, और संविधान में भी ऐसा ही है। देखो, आचार्य चाणक्य बहुत बड़े नीतिमान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या लिखा है? आचार्य चाणक्य लिखते हैं, अगर किसी व्यक्ति के घर की चोरी हो जाए तो राजा को चाहिए कि पुलिस अधिकारी से कहे कि 3 माह के अंदर इसकी घर की चोरी हुई संपत्ति वापस आ जानी चाहिए। अगर वह 3 माह के अंदर आप वापस नहीं लाते हो तो जितनी संपत्ति की हानि हुई है उतनी संपत्ति आपके वेतन से काट करके उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी हानि हुई है, क्योंकि आपको नियुक्त किया था वहां का थानेदार, तो आपके क्षेत्र में ये चोरी हुई है, इसलिए हम आपको 3 महीने का समय देते हैं। 3 महीने में चोर का पता लगाइए, जो माल है वो मालिक को दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आपके वेतन से पैसा काट करके उसको दिया जाएगा। तो ये न्याय वेदों का ही है। आचार्य चाणक्य वैदिक विद्वान थे, तो वेद भी ये कहता है कि यदि तुमने सब मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अपनी संपत्ति, धन संपत्ति परमात्मा को दे रखी है और कोई व्यक्ति उसे छीनने के लिए आता है तो तुम्हारी जितनी शक्ति है उससे विरोध करो, लेकिन वह छीनने वाला तुमसे अधिक शक्तिमान निकल जाए और तुम्हारी संपत्ति को ले जाए तो तुम मस्त हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी जो हानि है उसकी मैं पूर्ति करूंगा, उसकी मैं पूर्ति करूंगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस बात को स्पष्ट कर रखा है, कौन्तेय प्रतिजानामि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, इतना जरूर जान लो
इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि जो ईश्वर का भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता, उसकी कभी कोई हानि नहीं होती है, ये ईश्वर का वचन है, ये चीज है। तो इसलिए ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आप अभयता को प्राप्त कर लेंगे। अब आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो आपके समझ में आ जाएगा। कैसे साहब? एक सेठ है, उसके वहां एक नौकर नौकरी करता है। सेठ ने नौकर को बैठने के लिए कुर्सी दे रखी है। नौकर उस कुर्सी को सेठ का मान के उस पर बैठता है। उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, बड़े शान से बैठ रहा है, लेकिन कुर्सी को अपना नहीं जान रहा है। जो भी आता है उसे कहता है कुर्सी सेठ जी की है, लेकिन बैठता हुआ है। कुर्सी सेठ जी की है, बैठता नौकर है, मालिक उस पर बैठता नहीं है। और कभी ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, उसका उससे विवाद हो गया। उसने बोला कुर्सी मुझे दो। उसने कहा नहीं, तुमको कुर्सी नहीं देंगे। वो छीनने लगा तो नौकर ने भी अपनी शक्ति लगाई। परिणाम ये हुआ कि नौकर उससे थोड़ा कमजोर निकला और वो व्यक्ति गुस्से में आके कुर्सी को तोड़ दिया, चला गया। उसके बाद नौकर आया तो नौकर ने मालिक से कहा ऐसा ऐसा आदमी आया था, मैंने बहुत प्रयास किया मगर वो माना नहीं, उसने कुर्सी तोड़ दी। अब क्या होता है, मालिक उसको दूसरी कुर्सी दे देता है बैठने के लिए, दे देता है ना कि लो अब तुम इसमें बैठो। तो वो जो कुर्सी टूट गई उसका नौकर को कोई गम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। उसने सुरक्षा पूरी की थी, सुरक्षा के बाद भी नहीं बचा पाया, कोई कष्ट नहीं, उसे दूसरी कुर्सी मिल गई। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो भी धन संपदा दौलत पुत्र पौत्र इत्यादि हैं, आप मानसिक स्तर पर उसको परमात्मा का मान के चलिए और संविधान के स्तर पर लौकिक स्तर पर वो आपकी है, आप उसकी रक्षा भी कीजिए। मगर रक्षा करने के बावजूद भी अगर कोई उसे उठा ले जाता है, ले जाता है, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा उस समय, क्योंकि आप ये मान के चले हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर का है। तो इसे ये भावना, ये दृढ़ संकल्प जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, कहते हैं ना प्रभु के साथ होने का यकीन दिल को मुश्किल से होता है। प्रभु के साथ रहने का यकीन दिल को मुश्किल से होता है, वरना अगर प्रभु साथ हो तो वेकसी कैसी, वरना अगर प्रभु साथ हो तो वेकसी कैसी। हम इसको और सरल करते हैं, अगर वो खुदा होगा तो हमसे जुदा नहीं होगा, अगर वो जुदा होगा तो फिर वो खुदा नहीं होगा। यह है दृढ़ विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। लेकिन यह विश्वास आपके अंदर कब पैदा होगा? नंबर एक, जो पहला नियम मैंने आपको बताया था, जब आप धर्मानुकूल आचरण करेंगे, जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप न्याय युक्त कार्य करेंगे, तब आपके अंदर ये निर्भयता आ जाएगी, ये अभयता आ जाएगी। जो अभयता परमात्मा में है, जिसके लिए हमने कहा था कि ईश्वर अभय है, ईश्वर निर्भय है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी न्याय के विरुद्ध आचरण नहीं करता है। उसकी सृष्टि भी न्यायपूर्वक बनी है ना, ये जो सृष्टि बनी है ना, ये न्यायपूर्वक बनी है। भले आपको इस सृष्टि में बहुत सारी विषमताएं दिखती होंगी अपने अल्प ज्ञान के कारण, लेकिन इस प्रकृति को, इस सृष्टि को सर्वज्ञ ज्ञानवान परमात्मा ने बनाया है। इसलिए परमात्मा की सृष्टि में कहीं दोष नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है, परमात्मा की सृष्टि में नहीं है। तो हमको सृष्टि को नहीं बदलने की आवश्यकता है, हमें दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी मेरी दृष्टि होती है सृष्टि मेरे लिए वैसी ही बन जाती है। तो परमात्मा की सृष्टि पवित्र है, अपनी दृष्टि पवित्र बनाने की आवश्यकता है। परमात्मा अभय है, हमको भी अभय बनने की आवश्यकता है। हम अभय तभी बनेंगे जब परमात्मा की निर्भयता पर चिंतन करेंगे, उसकी अभयता का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरा परमात्मा अभय है, संसार में किसी से नहीं डरता है। इसलिए नहीं डरता क्योंकि वह न्याय के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करता है। और जिस दिन मैं भी न्याय के विरुद्ध आचरण करना छोड़ दूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य के लिए जीऊंगा, सत्य के लिए मरूंगा, सत्य ही कहूंगा, सत्य ही बोलूंगा, उस दिन मेरे अंदर भी इतनी निर्भीकता आ जाएगी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का कोई भी प्राणी
मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वेद के अंदर मंत्र आया है, परमात्मा हमसे कह रहा है अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कोई छोटा मोटा जीव नहीं हूं, अहम इंद्रो, मैं इंद्र हूं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में चलाता हूं, मेरी इंद्रियां मुझे नहीं चलाती परंतु मैं अपनी इंद्रियों को चलाता हूं। ये भाव जिस दिन मेरे अंदर हो जाएगा मैं इंद्र हो जाऊंगा। और जिस जीवात्मा का एक नाम इंद्र है वेद के अंदर, और जिस दिन मैं इंद्र हो जाऊंगा उस दिन स्वर्ग का साम्राज्य मेरा होगा। स्वर्ग के साम्राज्य का मतलब मेरे शरीर में सुख होगा, मेरे मन में शांति होगी, मेरे बुद्धि में तर्क होगा और मेरी आत्मा में ध्यान होगा और परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो जाएगा और पूर्ण निर्भयता मुझे प्राप्त हो जाएगी। उतनी नहीं जितनी परमात्मा की, परमात्मा के पास तो 100% निर्भयता है, लेकिन मेरे अंदर भी इतनी निर्भयता आ जाएगी कि मैं परमात्मा के प्यार को प्राप्त कर सकूं, प्रभु मुझे अपने गोद में स्थान दे सकें। इसके लिए एक ही उपाय है कि हम परमात्मा के इन गुणों का बार बार चिंतन करें और लोगों को बताएं। मैं कई बार कहता हूं, जब आप एकांत में रहें तो ईश्वर से बात करें, और जब आप 2-3 लोग रहें तो ईश्वर की चर्चा करें, और जब बहुत लोग रहें तो लोगों को ईश्वर के बारे में बताएं, तो आपके अंदर भी निर्भयता आ जाएगी। आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।